हेलो स्टूडेंट्स, डेगन नावला इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो क्लास 10 की मैथ्स बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 को, ठीक है बच्चों। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। और जनरल जो बातें हैं आपके वो इस प्रकार से कि हमारे यहाँ पर एक नई किस्म की एक थ्योरम आती है जिसे कहा जाता है यूक्लिड प्रमेय का विभाजन, जिसे कहा जाता है यूक्लिड प्रमेय का विभाजन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि हमारे पास में एक्स जो है वो है 1.1 और इसके अंदर सबसे पहले थ्योरम आती है वो आती है यूक्लिड प्रमेय का विभाजन। यूक्लिड ने एक अवधारणा दी थी जिसके द्वारा हम किसी भी जो नंबर्स होते हैं हमारे पास में तो उनका हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से दिया होता है आपके कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के द्वारा, बी क्यू प्लस आर के द्वारा दिया होता है। जहाँ पर हमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी इस प्रकार से दी होती है कि ए की जो वैल्यूज होती है वो बड़ी होती है बी से, यानी कि कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं मेन जो गुणधर्म है वो इस प्रकार से कि ए जो होता है वो ग्रेटर देन बी होता है। और ए आपके जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है कि जैसे कि भाजक और भागफल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में जो सेकंड ए की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में जैसे कि बड़ी वाली संख्या के अंदर छोटी वाली संख्या का हमें भाग देना होता है, बड़ी वाली संख्या के अंदर छोटी वाली संख्या का भाग देना होता है, ठीक है बच्चों। तो बी यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि हमारे पास में भाज्य के रूप में और ए हो जाएगा भाजक के रूप में, ए हो जाएगा भाजक के रूप में, बी हो जाएगा यहाँ पर भाज्य के रूप में, ठीक है बच्चों। और जो हमारे पास में शेषफल बचेगा वो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपके पास में आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा शेषफल। अब ये जो आर है इसकी जो वैल्यू होगी उसका जो मान होगा, आर का मान होता है हमेशा जैसे कि एक 0 लेस देन आर लेस देन बी के बीच का, हमेशा ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। कि जो आर है उसकी वैल्यू होती है जीरो से, मतलब जैसे कि जीरो से बड़ी, जीरो से या तो बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी और बी से हमेशा छोटी होगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। माना कि हमारे पास में एक चीज़ आती है कि एक हम चीज़ ले लेते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार से एग्जाम्पल है कि ए इज ग्रेटर देन बी है। तो हमने मान लिया कि ए की वैल्यू हो गई हमारे पास में जैसे कि 7 और बी की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 7 के अंदर, 3 का भाग देंगे 7 के अंदर। तो कितनी बार गया देखो, 3 का भाग गया 7 के अंदर, एक बार तो दो बार, तो 2 बार की तरफ कितने आते हैं 6 और यहाँ पर बच जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में भाग देने पर जो वैल्यू जाती है वो भागफल तो हो गया 2 और शेषफल हो जाएगा इसका 1, ठीक है बच्चों। तो अब आप कह सकते हो कि हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है जो किससे छोटी है, जो कि बी से छोटी है, जो कि बी छोटी है। तो आप देख सकते हो कि बी का मान हमारे पास में यहाँ पर कितना है, बी का मान यहाँ पर 3 है, तो आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 छोटी हो गई। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमारे पास में काम आती है और इस प्रकार से हम थ्योरम को काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। अब हम देखेंगे हमारे पास में कुछ मेन जो इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। बच्चों हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली 1.1 का, वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमेशा जो हमारे पास में एल्गोरिदम हमने बताया था कि ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, तो उस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एक चीज़ है यहाँ पर जो एचसीएफ वर्ड आया है वो जो चीज़ है वो आपके जो प्रथम जो मेथड है, आपको पता है कि जो चीज़ें आपने देखी है कि एचसीएफ के अंदर छोटी क्लासों के अंदर, तो उस मेथड से नहीं करना है, उसका मेथड यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग करना है। और हम यहाँ पर चीज़ देखेंगे कि अगर अधिकतम नाम आ जाए कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
कि अधिकतम मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या ज्ञात करें, तो वहाँ पर हमें एचसीएफ उसका निकालना है। और अगर न्यूनतम के बारे में बोला जाए तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है उसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8% क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो इस प्रकार से आ जाएगी कि 135 से 225 के बारे में। तो आपको पता है कि 135 से 225 के अंदर मेनली जो मेथड बनता है तो उसके रिगार्डिंग आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि 225 हो गया, 225 बराबर 135, 135। हम यहाँ पर जो चीज़ है उस चीज़ को लेंगे जैसे कि एल्गोरिदम के अनुसार, एल्गोरिदम के अनुसार, एल्गोरिदम के अनुसार। एल्गोरिदम आपके पास में क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी वाली संख्या वो कौन सी होती है, वो होती है 225। 225 बराबर बी की वैल्यू क्या हमारे पास में 135, 135 हो गई, और इंटू क्यू, इंटू हम देखेंगे क्यू की वैल्यू और प्लस आर की कुछ ना कुछ वैल्यूज। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो क्यू और आर की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने बताया कि क्यू की जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी सॉरी आर की जो वैल्यू वो होती है हमारे पास में शेषफल के अकॉर्डिंग, और क्यू की जो वैल्यू वो कितनी होती है भागफल के अकॉर्डिंग होती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, भागफल अकॉर्डिंग होती है। तो भागफल अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 225 के अंदर भाग दिया 135 का, तो भाग देने पर देखो कितना होता है, 135 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, 10, 7, 2 70 जा रहा है। तो एक बार में कितना आंसर आता है, एक बार में आंसर आता है 5 से 5 गए 0, 12 से 3 गए 9, ठीक है। तो इस प्रकार से 90 बच जाता है। तो हमारे पास में भागफल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और शेषफल की वैल्यू आ गई 90, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमारे पास में फर्स्ट स्टेप जो हमने वो क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज इस प्रकार से आती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट स्टेप का जो हमारे पास ये हो गया स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। अब हम बात करेंगे चरण सेकंड के अंदर, स्टेप सेकंड के अंदर। तो स्टेप सेकंड के अंदर बात करेंगे, यहां पर देखो एक बार में 16 हो गया। अब लेंगे 135 और 90 को। तो हमारे पास में बड़ी वाली संख्या हो गई 135 बराबर 90 इंटू 90 का भाग देना वापस से 135 के अंदर, 135 के अंदर। तो देख कितनी बार जाता है, 90 का भाग गया 4 बार, 4 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 0, सॉरी यहां पर जैसे कि 2 बार करके देखते हैं, 2 बार में नहीं जाएगा, 0 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा जो कि ज्यादा है। तो एक बार ही जाएगा, 90 बचे, और 90 में से 135 को 135 में से 90 घटाया तो 5, और 13 में से 9 घटाए तो 13 में से 9 घटाए कितना बच गए, 9 4 13, तो 4 बच गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में भागफल की वैल्यू हो गई 1 प्लस शेषफल की वैल्यू हो जाएगी 45, ठीक है बच्चों। अब अगले वाले स्टेप के अंदर हम वापस से संख्या उठा लेंगे। संख्या हमारे पास में कौन सी, 90 और 45। तो स्टेप थर्ड के बारे में बात करेंगे, स्टेप थर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 90 बराबर 45, 45 का भाग गया तो 45 का भाग जाएगा 90 के अंदर, देखिए कितनी बार होता है, 2 बार, 90 0, ठीक है। तो 45 इंटू 2 प्लस 0, ये बात होगी आपके पास में। हमेशा जो ये चीज होती है वो इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 90 और 90 इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब है, ठीक है। और इक्वल हो जाएंगे तो यहां पर हमारे पास जो 0 है ना, तो इस 0 वाले संख्या के ऊपर की जो संख्या होती है एग्जैक्ट वो संख्या आपको क्या है, एचसीएफ होती है इस कंप्लीट मेथड का। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमेशा जो लास्ट के अंदर चीज आएगी ना, वो नया स्टेप ये कि उसके 0 के ऊपर वाली संख्या जो होगी वही उसका क्या है, एचसीएफ। अतः संख्या 135 वे 225 का एचसीएफ 45 है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और हमने एक सिंपल से मेथड के अंदर एक क्वेश्चन को किया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हाँ जो नोट्स बनाने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में, जो इसका सेकंड स्टेप है उसके बारे में। बच्चों यही सेम प्रोसेस हमारे पास में जो सेकंड मेथड उसके अंदर लगेगा। तो उसके अनुसार हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो वो उसकी वैल्यू जाएगी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के द्वारा। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है हमारे पास में। तो स्टेप फर्स्ट अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बड़ी वाली संख्या 38,220 बराबर 196 इंटू जो भागफल आएगा हमारे पास में उसकी वैल्यू और फिर शेषफल की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 196 का भाग गया 196 का 38,220 के अंदर। ठीक है, तो हम सोल्व करके देखते हैं। तो 196 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले 2 से, तो कितना जाएगा 12, 19, 392। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है 392। तो 392 फर्स्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो रहा है, तो हम देखेंगे सबसे पहले एक बारी 196, 12 में 6 गए 6, 17 में से 19 गए 8। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका जैसे कि 2 में से 1 गया 1। ठीक है ना, ये चीज़ है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि वापस से अगर हम करें इसको सोल्व, तो कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, जैसे कि 12 में से 6 गए 6 और 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गए 1। ठीक है, और ये वापस से वैल्यू जाएगी, हम उसको उतार लेंगे 2 को, तो इसको 2 को उतार लिया। तो 196 जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू जाएगी 6 से गुणा करने पर, 36 का 6, 3, 54, 54, 3, 57 का 7, असल का 5 और 6, 5, 11। ठीक है, और 196 को वापस से 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है 2, 4, 63, 4, 67 का 7, असल का 6, 7, 6, 13। ठीक है, 196 को 9 से करने पर वापस से तो 54। ठीक है, और 54 का 4, असल का 5, 81, 5, 81, 5, 86 का 6, 81, 5, 86, असल का 8 और 9, 9, 18, 17, 1764। तो हम 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आती है, 9 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 1764। ठीक है बच्चों, तो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए, तो 15 में से 6 गए कितने बचे 9 बच गए, 15 में से 6 गए तो 9 बच गए। ठीक है ना, और 7 में 7 गए 0, ये भी 0, तो ये वापस हमारे पास में कितनी वैल्यू जाएगी 980। देखो 2 बार ये कंप्लीट हो गया, 2 बार ये कंप्लीट हो गया, वापस 0 बच गया, तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 196 को वापस से जैसे कि 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6, 5, 30, 30 का 0 और 0, 3, 45, 3, 48 का 8, असल का 4, 4, 5, 9। ठीक है, तो ये वैल्यू है। देखिए वापस अच्छे से देख लेना आपको एक बार से। ठीक है, 45, 45 का 45 और 3, 48 का 8, असल का 4। ठीक है ना, तो ये वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी जैसे कि 5 बार वैल्यू हो जाएगी 5 बार 980। तो ये आंसर आपके कंप्लीट हो गया है कि नहीं, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास में ये 980 आ रहा है, तो इसको वापस से यहां पर देखने पर देखो कितना होता है कि 196 को 195 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। आप एक बार वापस से करके देख सकते हो कि एक बार गया भाग 196 बच्चे, 196 को वापस से 1862, 9 बार मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है 1764 आता है। तो 12 में से 4 गए 8 और जैसे कि 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9 और वापस से 0 बीच में है, पीछे है इसके, तो वापस से ये 196 को वापस एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 का 36। तो वापस अगर ज़्यादा हो रहा संख्या 3, 54, 3, 57, 7, 5, 9, 6, 5, 11, तो ये ज़्यादा हो रही है। तो वापस हमारे पास भी ये क्वेश्चन सही है मेथड। तो यहाँ पर हमने चीज़ कर ली है, और कंप्लीट प्रोसेस को करने पर हमारे पास में अलग अलग स्टेप के अंदर ना जाते हुए ये एक बार में हमारे पास में कितना आंसर आ रहा है, इसका 195 आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 195 अगर आंसर आ रहा है
195 अगर आंसर आ रहा है तो हम वापस से दो चीज उठाएंगे एक बार से। तो देखिए 196 को इस 95 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास संख्या कितनी आती है, 38,220 आती है। तो इस 38,220 की संख्या के आने पर हमारे पास हम देखेंगे कि वापस यहाँ पर ही जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो आ रहा है तो हमारे पास में इसका एचसीएफ हम कितना मान लेंगे, एचसीएफ इसका कितना है 195 एचसीएफ है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। तो कंप्लीट में हमारे पास एक बार में आ गया ना, ये आंसर जो है वो एक बार में आ गया। तो इसके लिए हमारे पास में जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी आप देख सकते हो कि जी आर की जो वैल्यू वो किसके बीच में होती है, जीरो से बी के बीच में होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में शेषफल की वैल्यू किसकी बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है ना, और बी से क्या है, छोटी है, बी से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो यही हमारे पास में क्या है, इसका एसी आ जाएगा। तो एसी कितना जाएगा, 195 एसी आ जाएगा। ठीक है ना, एसी आ जाएगा इसका। अतः संख्या 196 वे 38,220 का एचसीएफ 195 है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। अब इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि 867 वे 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हम देखेंगे हमारे पास में मेथड होता है सूत्र a = bq + r के द्वारा ये सूत्र होता है। इसकी फॉर्मेशन में रखनी है। फॉर्मेशन को जब हम रखते हैं तो हमारे पास में आंसर जो है उसका डिक्लेयर होगा कि सबसे बड़ी वाली जो संख्या हो जाएगी 867 बराबर 225 गुणा जो उसका भागफल आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। तो 225 का हमने भाग दिया 867 के अंदर, देखिए कितना बार जाता है। तो 225 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से पहले, तो 10, 4, 1, 5 और 4। ठीक है, 225, 3, 15, 6, 1, 7, 6, 225, 4, 20 की 0, 2, 8, 10 की 0, 1, 8, 1, 9, 900। ठीक है बच्चों, तो 3 बार आएगा आंसर। सबसे पहले 3 बार कितना आंसर आता है, 675 आएगा। ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या को मिलेंगे। तो देखिए कितना बचाता है, छोटी संख्या को मिलेंगे। 3 बार भाग गया इसका, 7 में से 5 गए, 2, 16 में से 7 गए, तो कितने बचे, 9, और 7 में से 1 गए, 7 में से 6 गया 1। ठीक है ना, और हमारे पास में जब इसको भाग हम देते हैं तो भाग देने पर भागफल तो आएगा 3 प्लस शेषफल कितना जाएगा 192। ठीक है ना, तो ये मेथड हो गया। स्टेप फर्स्ट हमारे पास में कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे स्टेप सेकंड के बारे में। तो अब जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम लेंगे। तो देखिए 225 बराबर 192 इंटू कितना जाता है, देखिए 225 के अंदर भाग गया 192 का, तो एक बार में कितना आंसर आता है, 192। मेरे ख्याल से एक बार में जाएगा कि 2 बार ज़्यादा हो जाएगी संख्या, है ना। देखिए जैसे कि 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, तो वापस संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कहने का मतलब है। तो कुछ मतलब वाली बात है नहीं। 5 में से 2 गए 3, 12 में से 9 गए 3। ठीक है ना, ये चीज़ बची है। तो 192 इंटू 1 प्लस 33। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो वापस से सेकंड वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले स्टेप के बारे में बात करते हैं। थर्ड वाला स्टेप हो जाएगा 192 बराबर 33। तो 33 के वापस भाग 192 के अंदर, तो भाग देके देखिए कितना आंसर आता है। तो 33 का भाग गया, तो देखिए 4 से गुणा करने पर 12 का 2, 1, 12 और 1, 13, और फिर वापस से 5 से किया तो 15 का 5, 1, 15 और 1, 16, फिर वापस से 6 से किया तो 18 का 8, 1, 18 और 1, 19। ठीक है, तो 5 से करने पर हमारे पास आंसर कितना आता है, आंसर आता है 15। जैसे कि हो गया 5 बार जाएगा, 15 का 5, 1, 15 और 1, 16, 165 बचे, 165 बचे। तो हमारे पास में 165 बचे, तो 12 में से 5 गए 7, और 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2, ये बचाएंगे। तो 33 इंटू 5, 5 प्लस 27, ये चीज़ आ गई। तो अब हमारे पास स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप फोर्थ के बारे में बात करते हैं। तो स्टेप फोर्थ के बारे में देखिए 33 बराबर 27 इंटू, तो वापस 27 का भाग देखिए कितना जाएगा, 27 का भाग जाएगा 33 के अंदर, तो 27 कम 27,
और जैसे कि 6 बच गए तो वहां पर हमारे पास देखिए इंटू प्लस 6, ठीक है ना। ये मेथड हो गया। आगे हम स्टेप को सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा। आगे हम स्टेप को सोल्व करेंगे तो 27 बराबर 6 इंटू कितना आंसर आता है, 6 का भाग जाएगा 27 के अंदर, 24, 4 बार, 7 में 4 गए 3, ठीक है ना। तो देखिए 6 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितना आंसर हो जाएगा, आंसर जो है कितना आ जाएगा ये देखना आपको। तो देखिए वापस से 6 बराबर स्टेप 4 हो गया ये, स्टेप 5 के अंदर 6 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 0, ये बच गया। तो 0 के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या हमारे पास में वो किस क्या होती है, इसका क्या होती है, एसीएफ होती है। तो 867 वे 225 का एसीएफ 3 होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो एक बार से आप लोग इसको देख सकते हो आसानी से कि किस प्रकार से हमने मेथड किया है। और आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो प्रश्न सेकंड है इसका प्रश्नावली का, उसके बारे में। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपके लिए नोट्स के लिए आसानी हो जाए। बच्चों नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन है उस प्रकार से कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। यहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में जो यूक्लिड प्रमेय का विभाजन है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। आपको पता है कि यूक्लिड प्रमेय का जो विभाजन होती है उसकी वैल्यू होती है यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से आपको पता है कि a इक्वल होता है BQ + R के फॉर्मेशन में, ठीक है बच्चों। ये चीज़ है। तो इसमें दिया हुआ है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। यहाँ क्यों कोई क्या है पूर्णांक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब आप लोग देख सकते हो आगे कि हमारे पास में हमें पता है कि R की जो वैल्यू होती है वो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है। R की वैल्यू जो होती है आपको पता है कि R की जो वैल्यू है वो B से तो छोटी रहती है, B से छोटी रहती है और 0 से बड़ी रहती है, 0 या जैसे कि 0 की बड़ी रहती है या 0 के बराबर रहती है। तो हम देखेंगे R की वैल्यू जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 तक बात कर रहे हैं तो 5 की वैल्यूज हम लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे हमारे पास जैसे कि 6q + 1 के बारे में बात कर दी गई है, 6q + 1 के बारे में बात कर दी गई है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि माना कि हमारे पास में यहाँ क्यों कोई पूर्णांक है तो उसके रिगार्डिंग जैसे कि आपको पता है कि a की जो फॉर्मेशन अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज होती है तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि आपको देखना ये है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर हम कोई भी जैसे चीज़ लें, जैसे कि हमारे पास में हो गया 6q हो गया, 6q हो गया। तो 6q के अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ होती है कि सबसे पहले जो मेथड आएगा हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अनुसार क्या करना है कि R की जो वैल्यूज है वो रखते हमें जाना है, R की जो वैल्यूज है वो रखते हमें जाना है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास स्टेप फर्स्ट हो गया। तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास में a इक्वल हो जाएगा जैसे कि BQ + R है तो 6q + 0, 6q + 0 R की वैल्यू हम लेंगे। सबसे पहले R की वैल्यू हो जाएगी 0 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्यों कोई पूर्णांक दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी अगर वैल्यू होगी तो 6 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास में वो वैल्यूज किसके अंदर आ जाएगी, वो वैल्यूज आ जाएगी सम के अंदर, वो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में सम के अंदर। तो वापस इसको नीचे सोल्व करें तो देखिए a इक्वल हो जाएगा 6q। तो ये किसके अंदर है, ये सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। ये चीज होगी। हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं कि स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है कि वापस से R की जो वैल्यू है वो हम आगे रखकर देखेंगे कि a इक्वल हो जाएगा 6q + 1, 6q + 1 हो जाएगा। तो 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या जो हमारे पास में है, कोई भी संख्या जो है वो ये संख्या हो जाएगी आपके पास में सम और ये हो जाएगी
विषम। कोई भी संख्या को आपको पता है कि क्यू को अगर हम कोई भी मान रखें, क्यू कोई भी मान रखें पूर्णांक के अंदर, तो पूर्णांक के अंदर हम कोई भी मान रखेंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सम और ये वैल्यू हो जाएगी विषम। अगर एक दूसरे में जुड़ेगा तो वापस से वो विषम हो जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सम और विषम कितना हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो ए इक्वल हो जाएगा 6q + 1 कंप्लीट क्या हो जाएगा? विषम संख्या, विषम संख्या। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। हम बात करेंगे स्टेप थर्ड के अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर वापस से लेंगे, जैसे कि a = 6q + 2, 6q + 2 के रूप में देखेंगे तो 6q + 2 के रूप में हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा? 6q + 2 के रूप में हमारे पास आंसर हो जाएगा कि जैसे देखिए ये सम संख्या और वापस से ये भी सम संख्या, तो a इक्वल हो जाएगा 6q + 2 जो है हमारे पास में उसका कंप्लीट, अगर हम q का कोई मान रखें तो कंप्लीट प्रोसेस में संख्या किसके अंदर आती है? सम संख्या के अंदर ही आएगी। इस बात का आप लोगों को क्या करना है? ध्यान करना है, ठीक है ना। ये समीकरण थर्ड हो गई। हम बात करेंगे स्टेप फोर्थ के अंदर, स्टेप फोर्थ के अंदर हमारे पास संख्या कितनी ली हुई है? स्टेप फोर्थ के अंदर हमारे पास संख्या ली हुई है a = 6q प्लस जैसे कि थर्ड, तो ये सम संख्या हो गई और ये वापस से विषम संख्या हो गई, ठीक है ना। तो वापस हम देखेंगे a इक्वल कितना बच जाएगा? 6q + 3 जो है वो आपके पास में कंप्लीट ही सम और विषम होती है, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना। तो ये आपके पास में समीकरण हो गई फोर्थ, समीकरण हो गई फोर्थ, ठीक है ना। आगे वाले स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि स्टेप 5 के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास में आगे वाली जो r की वैल्यू है वो कितनी है? आगे वाली r की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4 है। तो a इक्वल हो जाएगा 6q + 4, ठीक है ना। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो a इक्वल हो जाएगा 6q + 4, यानी कि ये पूरी किसमें? ये पूरी ये सम संख्या के अंदर है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टेप 5। समीकरण जो हमारे पास में है समीकरण 5 हो गई। और नेक्स्ट वाली जो संख्या है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? वो भी विषम के अंदर हो जाएगी। तो हम देखेंगे स्टेप 6 के अंदर हम देखेंगे कि a इक्वल हो जाएगा 6q + 5 जो आप पास में, ये तो सम संख्या है और सम और विषम होती है विषम संख्या। ये हो जाएगी समीकरण 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसमें विषम संख्या कौन कौन सी आ रही है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। तो आपको पता है समीकरण 2, समीकरण 2, 4, समीकरण 2, 4 और 6, समीकरण 2, 4 व 6 एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। ये चीजें आप क्यू का कोई भी मान रख करके देख सकते हो भागफल के अकॉर्डिंग। अगर 1 रखो तो 6 आ जाएगा माना कि, ठीक है। 6 + 1 हमारे पास में कितना आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगी। वापस अगर हम इसके अंदर देखें तो कोई भी मान करके देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या ही आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ क्यों कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, कोई भी पूर्णांक, जैसे कि इंटीजर नंबर मैंने बताया था डेमो वाले लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर, कि -∞ से +∞ के बीच में जितने भी जो नंबर्स आते हैं वो पूर्णांक के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। और इस तरीके से हमारे पास हम देख सकते हैं, क्योंकि जो विषम और सम की परिभाषा है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है वो फिट बैठती है, ठीक है ना। तो यही मेथड आपको सोल्व करने का, और आप इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और फिर आपके लिए नोट्स में आसानी होगी। हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बच्चों अगला वाला आप क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास अधिकतम के बारे में पूछा है एक तो अधिकतम के बारे में हमारे पास आपको पता है कि एसीएफ के बारे में ही बात करनी है। और 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, एक सेना की टुकड़ी है जो 6 सदस्यों की है
सॉरी किसी परेड में से 16 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना होता है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है, बराबर में डिवाइडेशन करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो परिभाषा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम बात करेंगे उसको यूक्लिड प्रमेय का विभाजन के द्वारा। तो आइए बात करते हैं यूक्लिड प्रमेय का विभाजन के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। जैसे कि आपको पता है कि उसका कोड यहाँ पता है कि ए इज इक्वल टू होता है कि बी क्यू प्लस आर के द्वारा, और हमारे पास में ए जो होता है वो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, यानी कि जब ए होता है वो इज ग्रेटर देन बी होता है, आर जो होता है वो शेषफल होता है, क्यू जो होता है वो भागफल होता है, ठीक है ना। तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर दो वैल्यूज दी हुई है, एक तो 616 और एक दी हुई है 32। तो हमारे पास में सबसे बड़ी वाली संख्या वो यहाँ पर लिखेंगे हम 616 बराबर 32 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। तो 32 का भाग जाएगा 616 के अंदर, 616 के अंदर, तो भाग देके देखिए 32 को 9 से मल्टीप्लाई कराया, 8 1 27 1 28, ठीक है ना। ये चीजें या आप कह सकते हो जैसे कि 32 का भाग गया 61 के अंदर सबसे पहले, तो 4 6 64। सबसे पहले हम बात करेंगे 32 के बारे में, तो 32 लिखा 61 के नीचे, 11 में से 2 गए 9, और 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, कितने बच गया 2, और वापस हम उतार लेंगे 6 को, ठीक है ना। 29 के अंदर भाग जाएगा नहीं, तो 6 स्टेप जो एक आगे लगा दिया तो 296 हो गया। तो 32 के भाग 296 के अंदर कितनी बार जाएगा, 32 का भाग गया 296 के अंदर, तो देखिए जैसे 8 से मल्टीप्लाई करने पर 16 का 6 1 8 से 24 1 25, ठीक है ना। और वापस से 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 का 8 8 का 1 9 27 1 28, 288 हो रहा है, 288 हो रहा है, तो ठीक है ना। तो 288 हो रहा है तो ठीक है। तो हमारे पास में 9 बार गया भाग 32 का 296 के अंदर, उतार रहे हमने 288, और देखिए 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0 0, ठीक है ना। ये चीज है। तो हमने बात कर ली कि इसका भागफल जो गया वो हो जाएगा 19 प्लस, भागफल हो जाएगा 19 प्लस शेषफल बच जाएगा 8, ठीक है ना। ये चीजें हमारे पास में फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप सेकंड के बारे में। स्टेप सेकंड के बारे में एक तो लेंगे 32, एक लेंगे 8, बड़ी वाली संख्या 32, यहां पर भाग जाएगा 8 इंटू 8 चौक 32 प्लस 0, ठीक है ना। तो 0 के ऊपर वाली जो संख्या है वो आपके पास में क्या है, इसका एसीएफ है, तो अतः दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और क्योंकि जो वीडियोज हैं वो आपकी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसके लिए, और कंप्लीट जो आपके क्वेश्चन जैसे कि 2 क्वेश्चन इसके अंदर और रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। और होप कि मतलब आपको वीडियो पसंद आए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो रिगार्ड्स है मेरे इस वीडियो के बेस पे, वो आपका कितना है, उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो 10th वाले और बच्चे हैं ना, तो उनके साथ में आप शेयर करते जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो आपके पास में घंटी का बटन है पास में, तो उसको भी प्रेस करें, और ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। तो लौटते हैं दूसरे जो आपके पास में वीडियो सेकंड वाला उसके साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।